दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पेडी क्लासेस। अभी हम एरर पढ़ने की सीरीज के अंदर हम लोग ने ये देख लिया है कि एरर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हम एरर को मेजर करते हैं या फिर बोलते हैं तो फाइनल आउटकम कैसे है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने उस पर किए हैं उसके बाद में लास्ट क्लास रखेंगे सारे न्यूमेरिकल्स की। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी टफ वाले या इजी वाले हैं वो सारे उसके अंदर हम देखेंगे। आज हम एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं दो चार बातें लिखता हूँ आपको। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या कि एक बच्चे ने इस बोर्ड की, जैसे मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ, इसकी लेंथ मेजर की, दैट इज लेट्स से 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक बच्चे ने की 1.23 सेंटीमीटर। आप कौन से को ज्यादा एक्यूरेट मानोगे? जाहिर सी बात है सर, दिस वन इज मोर एक्यूरेट, सिंस इसने पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक क्या किया है, डिस्टेंस या बोलूं तो लेंथ को मेजर किया है। हाँ, इसने 0.1 तक, यानी इसमें कुछ एरर है। तो इसकी एक्यूरेसी क्या हुई सर? इसकी एक्यूरेसी क्या हुई सर? ये तो ज्यादा हुई। यस। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो इसके अंदर जो काम वाले पॉइंट हैं या सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज हाउ मेनी, कितने नंबर है, कितने पॉइंट है, कितने डिजिट है जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। तो जितने ज्यादा एक्यूरेसी उतने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इसके अंदर 3 क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने सर? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ठीक है सर, अभी डेफिनेशन नहीं देख रहे हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपको बोल देता हूं कि यार 2.0 kg है। हाँ सर, इसको आपको ग्राम में बदलना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है 2000 ग्राम, बिल्कुल। दूसरा 2.0 इंटू 10⁻³ ग्राम। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। एक और 0.2 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। और चौथा सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। आपको 2 kg ग्राम को, आपको 2 kg है उसको आपको ग्राम के अंदर तब्दील करना है। हाँ सर, कर दिया। तो पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और तीसरा वाला है चौथा सही। तो यार 2 kg है, 2.0 kg 2 kg। हाँ, इसका मतलब इसमें कितना हुआ सर? 2 ग्राम हुआ। ठीक है, बात तो सही लग रही है, बिल्कुल। और ये सर 2.0 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो आएंगे, फिर एक पॉइंट लगा देंगे तो ये भी 2000 ग्राम बन रहा है, बिल्कुल सही है। और ये सर ये करेंगे तो 4 जीरो आएगा, एक फिर पॉइंट से हट जाएगा तो 3 जीरो आएंगे, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर तो चारों क्या है, सही है। लेकिन आंसर ये गलत है, आंसर ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये सही है। क्यों? क्योंकि जो आपकी मापने वाली रीडिंग थी उसने पॉइंट के बाद में कितना डिजिट मेजर किया सर? 1 डिजिट मेजर किया। उसने क्या किया सॉरी? 1 डिजिट मेजर किया। और इसने कितना किया? इसने भी कितना किया? 1 डिजिट मेजर किया, या फिर बोलूं तो मेजर किया। हालांकि इसने भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट मेजर किया है, लेकिन ये अलग चीज है, बाद में देखेंगे। यानी एक्चुअली में राइट आंसर क्या है सर? ये राइट आंसर है। तो यहां से मुझे पता चलता है और जरूरत महसूस होती है किसकी? सिग्निफिकेंट डिजिट की, सिग्निफिकेंट डिजिट की, या बोलते तो फिगर की। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर अब हम डिफाइन करें, अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? सार्थक अंक जिसे बोलते हैं, हिंदी में वाले क्या बोलेंगे इसको? सार्थक, सार्थक अंक। ये टॉपिक है हिंदी वालों के लिए, सार्थक अंक। और अब हम पूरे चैप्टर में इसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे, सार्थक को। इतना आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान होनी चाहिए। तो पहले वाले के अंदर मुझे पता चला कि जितना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए उसके अंदर उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या होने चाहिए? डिजिट होने चाहिए या फिगर्स होने चाहिए। और दूसरा, मेरी मशीन जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आएगी, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आएगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है सर। और यहां से भी मुझे समझ में आया कि चारों चीजें सही नहीं है, बिल्कुल चीज तो कौन सी है? एक सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैं डिफाइन में करता हूं आपके लिए। देखो, सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट इसका 3 है और इसका 2 है,
यानी ये वाली जो मशीन है ना, ये मुझे 2 डिजिट तक, या बोलते हूं तो 2 डिजिट तक मुझे ये श्योरिटी देती है कि हम मेजर जो कर रहे हैं वो सही है। इसके बाद में क्या है मुझे नहीं पता। जैसे अपना मीटर स्केल था, मीटर वाला, जिसमें बताता हूं आपको, हाँ ये वाला, ये रहा। इसके अंदर मुझे पता है छोटी से छोटी रेटिंग कौन सी आती है सर, 0.1 सेंटीमीटर, या बोल दो तो 1 mm, यानी ये सेंटीमीटर में मापता है, और सेंटीमीटर में भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक मापता है, उसके बाद में इसको अंदाजा नहीं है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 2 डिजिट तक है, यानी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 आएंगे। लेकिन ये एक ऐसी मशीन भी हो सकती है, जैसे वर्नियर स्केल में पढ़ाऊंगा आपको आगे, उसमें आता है कि वो पॉइंट के बाद में 2 या 3 डिजिट तक भी मेजर कर सकता है। तो वो वाली मशीन क्या करती है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक भी क्या करती है मेजर। मान लो एक का आया 1.25 सेंटीमीटर और एक का आया 1.24 सेंटीमीटर, तो ये वाली मशीन तो दोनों को सेम रीडिंग देगी, यानी इसमें 2 डिजिट तक ही पॉसिबल हो पाएगा, यानी 1.22 देगी। लेकिन ये वर्नियर स्केल जैसे दूसरी स्केल है, वो क्या कर देगी, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देगी और बता देगी कौन सा बड़ा है कौन सा कम है। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा हुई, इसने बढ़िया तरीके से क्या किया, एक्यूरेट किया, चीजों को बता दिया। तो मेरे लिए एक चीज तो काम की है क्या, कि मशीन विच इज मोर एक्यूरेट इज मोर रिक्वायर्ड, जो जितनी ज्यादा एक्यूरेट है वो उतनी ही ज्यादा क्या है मेरे लिए रिक्वायर्ड है। इसका मतलब मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सर दूसरी बात यहां तक समझने की जरूरत है कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट वो होते हैं जो मेरे मेजर्ड वैल्यू के अंदर और क्या होते हैं, कितने डिजिट तक वो माप सकता है, उसको मुझे बताता है। या बोल दें तो क्वेश्चन को देख के या पर्सन को देख के या फिर इस चीजों को देख के आप ये बता सकते हो कि कितने पॉइंट तक आपको कॉन्फिडेंस है उसके माप। अब आप देखो ये वाली जो स्केल है, ये वाली, इससे आप वैल्यू करते हो तो 1.2 सेंटीमीटर 1.3 सेंटीमीटर ऐसे ही कुछ आता है। लेकिन ये तीसरा पॉइंट के बाद 1.2 यहाँ कुछ नहीं बताती, क्योंकि इसको पता ही नहीं है, यानी ये कॉन्फिडेंस नहीं है इसको। एक्चुअली मैं बताऊं तो इस मशीन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसके बाद में कितना वैल्यू होगा, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंसी है वो 2 डिजिट तक काम करती है। और वर्नियर स्केल जो कैलिपर होता है वो 3 डिजिट या 4 डिजिट तक करता है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता है। तो वर्नियर वाला क्या हुआ, वो मोर एक्यूरेट हुआ। तो इसका मतलब significant digit tells me the confidentiality or I would say that accuracy of the result of the measured value। तो जितनी ज्यादा significant digit अगर मेरे मेजर्ड वैल्यू में, वो वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट। सर ठीक है, तो कौन सी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे किसको नहीं, जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होते हैं ये जानने जरूरी है, जो मेरे लिए काम के होते हैं, जहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो उसको हम बोलेंगे क्या कि सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे क्या बताते हैं, यहां पे लिख रहा हूं तो क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट डिजिट tells the confidence to which number you can measure the value by मशीन। जो भी मशीन है उसमें किस डिजिट तक आप क्या करते हो, वैल्यू मेजर कर सकते हो, दैट इज टोल्ड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड इफ यू हैव, यहां पे मैं लिख सकता हूं सर, लार्जर द, या बोल दूं तो मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर द एक्यूरेसी। अगर आपके सिस्टम के अंदर, अगर आपके आंसर के अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा है, तो आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, आपकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, आपने बहुत बढ़िया मेजर किया है। और अगर वो कम है तो वो उसके कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे वाला सेक्शन बिल्कुल रटाया, मुझे भी कुछ नहीं पता है, कोई भी समझाने वाली चीज नहीं, बिल्कुल रूल बना दिए साइंटिस्ट ने, वो मुझे और तुझे याद रखने पड़ेंगे, वो रूल हम लिखने जा रहे हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट डिजिट, हाउ टू फाइंड, पॉइंट क्या है, हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब आंसर आएगा, कुछ लिख के देंगे, बोलेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बोलेंगे 2 है, 3 है, 1 है, ऐसे है। तो रूल लिख रहे हैं, सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं करना है। नंबर 1 6-7 रूल लिखाऊंगा, छपा लेना जैसे मेरे छपे हुए हैं ऐसे, और कुछ भी नहीं करना। पहला क्या, ऑल नोन 0 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा क्या सर, अभी रुको मैं बताता हूं। मतलब अगर नॉन जीरो जितने भी डिजिट कहां दिख गए ना, सब सिग्निफिकेंसी के अंदर आएंगे। जैसे एग्जांपल जैसे 1 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है सर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, अपना समय बचेगा, इंक बचेगी। ठीक,
दूसरा 1.23, तो क्या हुआ सर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। क्यों फिगर्स? क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट है, हाँ तीनों नॉन जीरो है, बिल्कुल सर। और बताओ, और बताता हूं 3.259, तो कितने? बोला सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर एग्जाम में पूछे, और बताते हैं सर 3590, सॉरी एक बार मैं 8 लिख देता हूँ, जीरो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जीरो को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी चाहे डेसिमल आए, दशमलव इसके इधर आए इधर आए, अगर नॉन डेसिमल है, सॉरी नॉन जीरो है, तो ऑल द डिजिट्स विल बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? ठीक है सर। यानी जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर आए, हाँ ठीक है, सॉरी नॉन जीरो डिजिट आए, उन सबको मैं सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा। तो पहला रूल क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरा रूल बताओ, ध्यान से देख लो। पहला रूल क्या बोल रहा है कि अगर आपके सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर कोई भी जीरो नहीं है, तो उन सारों को आप क्या मानोगे? उन सारों को मैं मानूंगा कि वो क्या है? सिग्निफिकेंट होते हैं। और आप इनको ध्यान से क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल यहां लिख रहा हूं, ऑल ट्रैप्ड जीरो। ये क्या है सर? ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप का मतलब फंसा हुआ, दो फंसा हुआ, यानी इसे बोलूंगा मैं दो नॉन जीरो के बीच फंसा हुआ जीरो, फंसा हुआ जीरो से ट्रैप्ड जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बीच में आया हुआ दो नॉन जीरो है, उनके बीच में अगर कोई क्या आ जाए? जीरो आ जाए, वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे? दे विल ऑलवेज बी काउंटेड एज व्हाट? दे विल ऑलवेज बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट होंगे वो। तो कैसे लिखेंगे सर इसको लिखेंगे कि जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में फंसे हुए हैं, उनको हम क्या लिखेंगे? उनको हम लिखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। तो रूल नंबर 2 इज क्लियर, ऑल क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरो, या बोलूं तो विच अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो, तो क्या बोलेंगे उनको? वो किस में आएंगे? वो सर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जांपल, अरे देखो एग्जांपल करते हैं, यहां देखो 4002, तो देखो ये दोनों जीरो हैं, ये किस में फंसे हुए हैं सर? ये इनके बीच में। चलो एक बार इसको छोड़ दो, 402 कर लेते हैं, तो कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि जीरो इसके और इसके बीच में है। दो और देखो 4002, तो सर इसमें कितने होंगे? इसमें 4 होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके बीच में फंसे हुए हैं? इसके बीच में। बहुत बढ़िया। और देखें 4.02, तो इसमें भी क्या कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों सर? क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, लेकिन ये जीरो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? फंसा हुआ है। तो क्लियर है क्या? तो यानी अगर कोई जीरो आता है जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो मैं ये समझूंगा कि वो क्या है सर? वो है सिग्निफिकेंट फिगर। और एक एग्जांपल और देख लो, जैसे ऐसे भी आ सकता है कई बार 1.205, तो सिग्निफिकेंट कितने होंगे सर? 125 तो होंगे, ये किसके बीच में आ रहा है? नॉन जीरो के बीच में, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर 2 इज क्लियर नाउ। फर्स्ट टेल्स में कि नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और दूसरा रूल बोल रहा है कि ट्रैप्ड जीरो, यानी नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो फंसा हुआ है तो वो क्या होगा सर? वो भी सिग्निफिकेंट बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यही लिख लेते हैं। तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल, स्टार्टिंग जीरो। देखो मैं इसको कई तरीके से बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग जीरो बोलेंगे, या इसको बोलेंगे लीडिंग जीरो। अच्छी बुक के अंदर लीडिंग जीरो लिखा होता है, इसको जो लीड करते हैं, जो सबसे पहले आते हैं। या फिर मैं बोल दूंगा कि ऐसे जीरो जिनके लेफ्ट साइड की और कुछ भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। जैसे लीडिंग जीरो और स्टार्टिंग जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी उनको सिग्निफिकेंसी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे 0025, तो उसमें कितने सर? ये लीडिंग जीरो होते हैं, स्टार्टिंग में जीरो, इनके इधर कुछ भी अगर नॉन जीरो नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे स्टार्टिंग जीरो या लीडिंग जीरो। तो इसमें कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया। और देखो 0.025, ये इसमें भी देखो ये जीरो है, ये जीरो है। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें क्या आएगा सर? इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। क्या आएंगे? ध्यान देना, डेसिमल के बाद में भी हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए? लीडिंग होना चाहिए, यानी इससे पहले क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या बोला जाएगा? और देख लेते हैं
0.00305। इसमें बोलो सर, इसमें देखो ये तीन तो क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले कुछ भी नहीं है, नॉन जीरो कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये क्या है सर, ये तो सिग्निफिकेंट है बिल्कुल, क्योंकि नॉन जीरो है। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन जीरो है, बिल्कुल सर। लेकिन सर ये सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि याद रखना इस चैप्टर के अंदर सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर कोई भी जीरो आ जाए, दैट विल ऑलवेज बी व्हाट, सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप ध्यान से देखो कि तीसरा रूल बोलता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई जीरो आ जाए, या बोलूं तो लीडिंग जीरो जैसे बोल दूं, या लेफ्ट साइड में जैसे मैं क्या बोल दूं, जीरो बोल दूं, तो इन जीरो को हमेशा क्या बोला जाएगा, इन जीरो को हमेशा बोला जाएगा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट रूल इज क्लियर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एंड सेकंड रूल टेल्स मी दैट ऑल जीरो दैट आर ट्रैप्ड, दैट अपीयर्स बिटवीन two non-zero, that will always be counted as significant. And the third one is that all the starting zeros or the leading zeros, or I can say the zeros जिनके पहले कुछ भी नहीं है, उनके इधर कुछ भी नॉन जीरो डिजिट नहीं लिखा होता है, उन सबको क्या बोला जाता है, इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है। नहीं तो इसमें क्या होते हैं, 3 3 6 और 7 और 3 और 3 6 होते हैं, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल। ये 2 इनसिग्निफिकेंट है और ये 2 इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अब इन तीनों को आप क्या कर लो, अच्छे से उतार लो, इसके बाद में हम आगे वाला रूल देखते हैं। तो जल्दी से आप इनको क्या कर लो, छाप लो। नेक्स्ट रूल, यस नेक्स्ट रूल देखते हैं, 4 नंबर रूल। ध्यान से देखना क्या बोलता हूं, ऑल द एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट if they appear after decimal। और इसे बोल देंगे ट्रेलिंग जीरो भी बोल देंगे, कुछ अच्छी बुक्स के अंदर ट्रेलिंग जीरो लिखा होता है। ध्यान रखना कि जितने भी जीरो, वो स्टार्टिंग जीरो थे, उनसे पहले कुछ नहीं था। अब क्या होता है, कुछ नॉन जीरो डिजिट आएंगे और उनके बाद में क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन कंडीशन है इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है ये पॉइंट वाला, दशमलव जिसे बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल ऐसे, जैसे 1.00। इसमें देखो इस डेसिमल के बाद में क्या है, जीरो है, तो इसने बोला ऑल द एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। तो इसका मतलब इसमें कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों सर? क्योंकि रूल बोल रहा है कि पॉइंट के बाद में अगर जीरो आएंगे तो होगा। और बताओ सर, और देखो 2.3050, इसमें बोलो अच्छा सर ये नॉन डिजिट सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। ये सर आपने बोला है कि दशमलव के बाद में यानी डेसिमल के बाद में अगर जीरो आ रहे हैं तो क्या बोले जाएंगे सर, ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब इसमें कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। इसमें देखो 0.20500, इसमें क्या रहे सर, इसमें देखो ये सिग्निफिकेंट, हाँ ये सिग्निफिकेंट, हाँ रूल बोला था नॉन डिजिट, बिल्कुल। ये सर दशमलव के बाद में है, बिल्कुल। ये भी दशमलव के बाद में है, बिल्कुल। ये भी दशमलव के बाद में है। तो मतलब ये 500, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? ये तो लीडिंग जीरो है, इससे पहले कुछ है नहीं, तो इनसिग्निफिकेंट। तो 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो क्लियर है? और देखते हैं, ध्यान से देख 3.2095, ये वाला सर, ये वाला भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो डेसिमल के बाद में आ रहा है, दूसरा आपने एक और नॉलेज दिया था क्या, कि दो नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो या बोलो तो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर आता तो सिग्निफिकेंट बोला जाता है। इसलिए मैं इसको जल्दी बोल देता हूं कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर। बोलो क्लियर है? तो दैट रूल सजेस्ट मी दैट इफ आर जीरो इज एंडिंग जीरो, ओके, इज, एंड इफ इट डज अपीयर आफ्टर व्हाट, अगर ये किसके बाद है, डेसिमल के बाद में, तो ही क्या बोला जाएगा इनको, तो इनको सर क्या बोला जाएगा, तो इनको हम बोला जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट जीरो के अंदर आते हैं। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आता है मुझे तो, और कोई जो दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा एक और बताता हूँ, एक और देखो, जैसे मान लो 20.000, इसमें बोलो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ध्यान से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे सर, इसमें ये तो क्या है, सिग्निफिकेंट है, हाँ। और आपने बोला कि डेसिमल के बाद में अगर आता है कोई जीरो तो वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, यानी तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, सोच के देखो। ये जीरो क्या बोला जाएगा सर? क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कोई रूल नहीं लिखाया है। किस बात का? इस बात का कि ये 2 तो है, लेकिन इसके बाद में क्या है, जीरो का कोई रूल लिखाया नहीं, क्योंकि ये तो वो है, क्या बोलते हैं, डेसिमल से पहले है, और ऐसा कोई रूल भी नहीं लिखाया है। तो इसके अंदर आप कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बताओगे, मुझे ध्यान से सोचने दो। सर एक बात तो समझ में आई, ये सिग्निफिकेंट है क्या? हाँ।
और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो बताओ ये इन दोनों के बीच में नहीं है क्या? बिल्कुल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 5 सिग्निफिकेंट क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे रे? फिगर हो जाएंगे। याद रख, अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है दैट विल ऑलवेज बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। डेसिमल को आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि ये बीच में आ रहा है, नहीं, ये सिग्निफिकेंट तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अगर आपके आंसर में जितने ज्यादा जीरो आ रहे हैं या जितने ज्यादा दशमलव के बाद में पॉइंट आ रहे हैं या जितने ज्यादा डेसिमल के बाद में जीरो या फिर डिजिट आ रहे हैं, दैट मींस योर आंसर इज दैट मच एक्यूरेट। जितने ज्यादा जीरो उतने ज्यादा एक्यूरेट आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगला रूल बताओ। अगला रूल देखो मैं 4-5 एग्जांपल हर एक के करवा रहा हूँ, आप साथ साथ इनको लिखते रहे, इसके बाद रूल करने के बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। अच्छा देखो, एंडिंग जीरो या बोल दो तो ऑल एंडिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट इफ दे आर बिफोर बोला ठीक नहीं होगा, इसको कैसे बोलोगे? इसको आप ऐसे बोल दो कि अगर आपके अगर आपके जो जीरो है वो डेसिमल वाले फॉर्मेट में नहीं है, क्या है? डेसिमल वाले में, या फिर मैं बोल दूं ऑल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट इफ ऑल एंडिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट इफ दे आर विदाउट डेसिमल। इसका मतलब डेसिमल नहीं है आपके आंसर में। क्या नहीं है आपके आंसर में? क्वेश्चन में डेसिमल, जैसे मान लो 200, मान लो, क्या मान लो 200 एग्जांपल। तो देखो ये एंडिंग जीरो है, हाँ सर डेसिमल कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा सर? 1 होगा। क्यों? क्योंकि माना नहीं गया है। इसने रूल बनाया है कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर डेसिमल में है ना तो सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे, और अगर डेसिमल नहीं है तो उनको इनसिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो बोलो डेसिमल कितना होगा? और बोलो सर 10200, ये कितना होगा? सर ये तो आपने भी बताया है कि क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट है, हाँ ये भी सिग्निफिकेंट है, ये तो सर दो सिग्निफिकेंट के बीच में है। तो कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और बताओ, 2-4 देख, इधर देख, 1020001। अब बोलो रे सर, अब मैं जानता हूं कि एंडिंग तो है नहीं, तो 3 3 6 हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और बोलो सर, और अगर मैं ऐसे लिखता हूं जैसे 4000, तो कितना होंगे सर? इसमें ये 3 एंडिंग जीरो है नहीं होंगे, यानी 3 की बजाय क्या होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। क्यों ऐसा क्यों लिया? क्योंकि देखो इसका सिंपल सा तरीका है कि ये जो आप चीजें लिख रहे हो ना, इनको पावर के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 4000 है, यू कैन राइट इट आउट एज 4 into 10 की पावर 3 लिख सकते हो आप। तो जो पावर्स होती हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं की जाती हैं, वो तो पावर्स बढ़ाने के लिए काम आती हैं। तो ध्यान रखना, 200, 300, 500, 600 जितने भी आते हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर वही होंगे जो जीरो से जस्ट पहले होते हैं। जीरो से जस्ट पहले अगर ये डेसिमल नहीं है तो ये डेसिमल किसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे? ये सर किसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे? ये सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो हमने 5 रूल पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर मुझे ये समझ में आ गया है कि कैसे कैसे मुझे सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना है? इजाद करना है। ठीक है सर, और एक दो सर एग्जांपल करवा सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये लो 350, तो कितने सिग्निफिकेंट? बोलो ये नहीं आएगा तो 2 सिग्निफिकेंट। बोलो बहुत बढ़िया। 1500, तो सर इसमें 15 यानी पहला और दूसरा होगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हम समझ गए कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर के अगर एंडिंग जीरो हैं और विदाउट डेसिमल आ रहे हैं तो उनको हम किस में नहीं मानेंगे? उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर हम नहीं मानेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगला रूल 5 कितने हो गए? 5 रूल हो गए। 6 नंबर देखो, ध्यान से देखो। पावर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट। कैसे सर? मैं बताता हूं। जैसे 1.5 into 10 की पावर 5 ये है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट? ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये कहने का मतलब है पावर जो है कोई लोचा नहीं होता, तो कितने हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि पावर को कभी भी हम क्या नहीं करेंगे? ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरा और बोलो 2.1 into 10 की पावर 2, तो इसमें भी कितने होंगे सर? इसमें 2 होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और बताओ सर, और जैसे बताता हूँ 4.506 into 10 की पावर 3, इसमें कितने होंगे सर? पावर तो होगी नहीं, ये सारे के सारे होंगे, तो 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सर ऐसा क्यों हुआ? पावर को हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि देखो पावर हमेशा आपको एक रिपीट वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन को बताती है। जैसे 2.2 into 10 की पावर 5 है,
तो इसका मतलब 10 की पावर 5 एक क्या है, पावर है, यानी डिग्री बता रही है। तो डिग्री को कभी भी क्या नहीं किया जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। एक रूल और बताता हूं, ध्यान से देखो, 7 नंबर, प्योर वैल्यू और बोलता हूं तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आर नहीं, ऑलवेज हैज इनफाइनाइट, ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे मतलब? अरे कोई फिक्स वैल्यू आ गई ना, उसके लिए क्या करते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। कैसे सर? जैसे मैं बताता हूं, जैसे लाइट की वेलोसिटी है c, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। हाँ सर है। अब ये क्या है एक्चुअली, आपको पता है ये एग्जैक्ट होती है 299492798 मीटर पर सेकंड जितनी भी है, लेकिन इसको एग्जैक्ट ऐसे मान दिया, ऐसे उन्होंने कैलकुलेट करके छोड़ दिया। इट्स अ प्रैक्टिकल डाटा है यार, इट इज नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, डू यू हैव टू मेजर इन एवरी प्रैक्टिकल। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको बता दिया कि ये इतनी ही होती है, तो इसमें काहे की एरर निकालनी, तो फिक्स हो गई ना। तो इसमें कितनी एरर मानेगी, इसमें इनफाइनाइट, क्या माना गया है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर माना गया। जैसे मान लो किसी मटेरियल है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.3 माना गया, क्या माना गया 1.3, तो ये तो मेजर्ड वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर कुछ एरर आएगा या नहीं आएगा, इन्होंने फिक्स कर दिया इस वैल्यू में, तो फिक्स कर दिया तो उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि u इक्वल टू 1.6 इसके अंदर इनफाइनाइट, क्या हुआ, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो यहां तक हम 7 रूल देख चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, बाकी के 1-2 और अच्छे अच्छे रूल है वो उनको हम और देखने जा रहे हैं। तो इनको आप क्या कर लो, अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लो। और आगे इसमें हम क्या देख रहे हैं, ध्यान रखना, कांस्टेंट और प्योर वैल्यू जिसे बोलते हैं, या फिर कुछ बोल देंगे, जैसे जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, जैसे क्या है कि रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है, ये एल है ये बी है, तो एरिया होता है एल इंटू बी। तो इसके अंदर क्या होगा, या फिर क्यूबॉइड बोल दूं, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, क्यूब बोल दूं तो उसका होता है 6, या अगर ए स्क्वायर है तो एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। तो ये तो फिक्स वैल्यू है ना, एक फॉर्मूला है ये, इसके अंदर कोई एरर्स का या फिर सिग्निफिकेंसी का कोई रोल नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। याद रखना, कभी पूछ भी ले तो सीधा पूछेगा, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू बोले इतने, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसमें हम कितना बोलेंगे, उसमें हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। तो आप उतार लो इनको, ध्यान से उतार लो। अगला रूल करते हैं हम, एक लास्ट रूल और देख लेते हैं, रूल नंबर 8 कि ऑन changing the unit number of significant figures does not change। कहने का मतलब है, अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर दी तो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलते। जैसे मैं बता रहा हूं, आपके पास है 2.5 मीटर है मान ले एग्जांपल के रूप में, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने सर, इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, फिगर है, बोलो इसको क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं लिख सकता हूं 220 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? तो इसमें भी कितने आए सर, ये तो आपने बताया था ये काम का ही नहीं है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो क्लियर है? और बताता हूं, देखो मान लो आपके पास 5.3 kg है, हाँ सर ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको ग्राम में बदलो तो ये आएगा 530 ग्राम्स। तो इसमें भी कितने हुए सर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है सर, आपने 8 रूल करा दिए। अब क्या करवाते हैं इनका, क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, इनकी हम क्या करते हैं, अब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लिख लेते हैं, या फिर बोलो तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि आपको सारे 8 के 8 रूल एक साथ क्या हो जाए, कंबाइंड के रूप में याद होता है। तो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं, आपको सबके आंसर बताते हैं उनके। तो देखो मैं लिख रहा हूं, पहले चुपचाप लिख रहा हूं, आप देखते रहना। यस, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने, लहर है हौसला है, रब है हिम्मत है, दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था,
तुम्हारा कर लिया मैंने, लहर है हौसला है रब है हिम्मत है, दुआएं हैं किनारा करने वालों से, किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से, किनारा कर लिया मैंने। 2002 और ये वाला ले लेते हैं 2000। ठीक है भैया, हो गया, बहुत सारे रूल हो गए, कोई बात नहीं है, 10 नंबर है, जितने भी है देख लेते हैं, सारे रूल आगे होंगे जहां तक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो पहला क्या बोलता है सर, सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बिल्कुल सर, ये सर इसमें सर ये और ये 5 के तो सिग्निफिकेंट फिगर मुझे पता है क्योंकि नॉन जीरो है। ये सर मुझे पता है सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो बोलो 3 2 5 और 1 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें। बोलो क्लियर है? हाँ सर। ये सर आपने बताया था अगर एंडिंग जीरो है, हाँ, और डेसिमल के बाद में नहीं है, मतलब बिना डेसिमल है, तो सर ये ही मान जाएंगे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो सर, बहुत बढ़िया। ये सर ये बताया आपने कि ये सिग्निफिकेंट, हाँ बिल्कुल। और पॉइंट के बाद में सारे जीरो क्या होते हैं सर? वो सारे के सारे जीरो क्या होते हैं सर? वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बोलो ये भी सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं? तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो बहुत बढ़िया। ये सर ये क्या बार बार वही बात है यार, पावर है, नेगलेक्ट करेंगे ना सिग्निफिकेंट में, तो कितने सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर मैं जानता हूं पॉइंट के बाद में अगर एंडिंग जीरो है तो मैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर में मानता हूं, तो ये कितने हो जाएंगे इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, बहुत बढ़िया। इधर देखो, इधर सर मुझे बताया कि डेसिमल के बाद में अगर जीरो आते हैं तो मैं उसको क्या मानता हूं सर? सिग्निफिकेंट मानता हूं। लेकिन सर आपने बोला था अगर वो एंडिंग है तो मानते हैं। बताओ ये एंडिंग है या फिर क्या है? एंडिंग का मतलब है बाद में आने वाले, ये तो क्या है स्टार्टिंग वाले हैं, इनसे पहले कुछ है थोड़ी, तो ये क्या नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं बोले जाएंगे। तो सर ये बोले जाएंगे बिल्कुल। इसमें क्यों? क्योंकि देखो ये तो इसलिए बोला जाएगा इस सिग्निफिकेंट के बीच में है, और ये इसलिए बोले जाएंगे क्योंकि ये एंडिंग है और डेसिमल के बाद वाले हैं। तो 3 to the 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। हाँ सर बहुत बढ़िया। इसमें अरे ये तो कुछ भी नहीं है ना स्टार्टिंग वाले। हाँ सर, तो इसमें क्या हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो ये सर ये बिल्कुल बीच में ट्रैप्ड जीरो है, तो 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल। और ये सर ये अकेला होगा कितना? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक चीज याद आ रहा था 400.00, इसमें बोलो रहे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स सर? इसमें क्या ये सिग्निफिकेंट? हाँ बिल्कुल। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एंडिंग है और डेसिमल के बाद में है। लेकिन ये सर ये फिर वही बात है, सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में आ गए, तो ये क्या बोला जाएगा? 3 और 5, ये क्या बोलेंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई होप अब 8 रूल के बिहाफ पे आपको ये समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो मुझे ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आता है तो मैं तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से यहाँ से क्या कर लिया है, पढ़ लिया मैंने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत समझ में आया। अब देखो आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूं मैं। ठीक है सर, रखो। ये देखो, अगर आपको 1.2 ग्राम इसके अंदर 2.34 केजी जोड़ना हो, तो आप कहां तक जोड़ोगे? पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल लिखोगे? पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल लिखोगे सर? पॉइंट के बाद में कितना डेसिमल मैं बता देता हूं। जितना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम परमिसिबल क्या होता है? डेसिमल काउंट होता है। नहीं, डेसिमल के बाद में मिनिमम कितना काउंट है? 1 है, इसमें 2 है, तो आपको मिनिमम कहां तक रखना पड़ेगा? 1 तक रखना पड़ेगा। तो इसको 1 तक ऐड करते हैं। तो सर ये तो केजी है ना और ये ग्राम है, तो पहले केजी और ग्राम को ऐड कर लेंगे। चलो इसको मान लो केजी मान लो, इसको क्या मान लो? केजी मान लो आप इसको। तो इसको आप ऐड करोगे, क्या करोगे आप? इसको ऐड करोगे। तो मैं बताता हूं इसका एडिशन आप क्या लिखोगे? इसका एडिशन आप लिखोगे 3.54। लेकिन ये थोड़ी आएगा, क्यों सर? क्योंकि जो मिनिमम डेसिमल के बाद में पॉइंट होते हैं उतना रखना पड़ता। तो मिनिमम क्या था? 2, तो सर इसको 5 तक ही आना पड़ेगा, 3.5 तक ही आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये रूल है। तो सर इसको 4 को क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। दैट मींस दैट इट हैज टू बी राउंडिंग ऑफ, इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ भी पढ़ना मेरे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो अगला टॉपिक जो मेरा है वो क्या है? वो है इनको राउंडिंग ऑफ करना, और उसके भी भैया बहुत सिंपल रटे रटाए रूल है, वो लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर। सॉरी, ध्यान से देखना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको छाप लो और उसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। क्यों तुमने पढ़ना जरूरी राउंडिंग ऑफ? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब चीजों को मुझे एडिशन करना होगा तो उस टाइम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे मुझे मैनेज करने पड़ेंगे वो मुझे ध्यान रखना होगा, इसलिए मुझे राउंडिंग ऑफ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दो, 2 रूल होंगे, 3 रूल होंगे, वो लिख लेंगे हम। तो इसको लिख लो, मैं रब करता हूं इसको। तो क्या है राउंडिंग ऑफ? हिंदी में इसको बोलते हैं सैनिकट।
सैनिकट मान यानी पास का मान। तो देखो इसमें क्या होता है, कैसे आता है, मैं ध्यान दे, इसमें क्वेश्चन बोलता है, इसमें क्या देगा आपको, जैसे आपने सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ा है, हाँ सर बिल्कुल सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ा है, तो जैसे आपका क्वेश्चन आता है, जैसे आया 3.54, तो वो क्वेश्चन ऐसे देगा कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, यानी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं सर 3 हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, इसने बोल दिया 2 सिग्निफिकेंट तक, यानी 2 सिग्निफिकेंट का मतलब है इस वाले को हटाना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इस वाले को हटाना पड़ेगा और 2 ही डिजिट तक आपको उसको रखना है। तो रूल क्या कहते हैं, पहला रूल ध्यान से देखना, साथ साथ करते चलेंगे भैया, इसी को करते हैं 3.54 और हमारा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें सारे क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना है। रूल नंबर 1, तो मतलब इसको हटाना पड़ेगा, हाँ सर बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, अगर 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 ये डिजिट क्या रहे, ये लास्ट वाला जो हटा रहे हैं, ये 5 से अगर क्या है छोटा है, यानी सॉरी ध्यान से देखूं तो 4 जो है वो 5 से क्या है सर छोटा है, अगर ये 5 से क्या है छोटा है तो इसको कुछ नहीं रखेंगे, सेम एज इट इज रखेंगे। बोलो क्लियर है क्या, तो मतलब इसको हटा देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ हो गया 3.5, क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला 5 से छोटा था। ठीक है सर बहुत बढ़िया। नंबर 2, अगर यही क्या होता 5 से बड़ा होता, अगर यही क्या होता 5 से बड़ा होता, अच्छा 5 से बड़ा होता सर बहुत बढ़िया, तो सर तो क्या करते, ये 5 से बड़ा गया, इसको बढ़ा दो, तो क्या करेंगे, चूंकि मैं जानता हूं 6 5 से बड़ा है तो +1 कर दो, पहले वाले में क्या कर दो +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। बिल्कुल सर, व्हाट इफ इट इज, देखो नेक्स्ट देखो, अगर एक होता 3.5 नहीं 3.658, तो हमें 2 डिजिट तक क्या करना है राउंड ऑफ करना। तो देखो रूल क्या बोलता है, इसके बाद वाला क्या आ गया 5, अगर 5 के इधर क्या है नॉन जीरो है, क्या है नॉन जीरो, रूल लिख लेना, अगर 5 के बारे में बाद में नॉन जीरो है तो कुछ नहीं सोचना, सिंपली क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा 3.7 आ जाएगा, इसको क्या कर देंगे +1 कर देंगे। एक और एग्जांपल, जैसे 3.758 यही होता, तो इस बार भी 5 है और 5 से बाद में नॉन जीरो है तो सिंपली इसको बढ़ा देंगे, तो 3.8 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन जीरो हो, यानी रूल क्या बोलता है 5 के बाद में अगर नॉन जीरो है, ये वाला देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली अंदर वाले को बढ़ा देंगे। लेकिन दिक्कत कब आती है, ऐसे आ जाए मान लो 3.750, यानी 5 के बाद में 0 आ जाए, तो क्या करेंगे हम, सॉरी 0 आ जाता है, हाँ बिल्कुल। तो अब इससे पहले वाले को देखेंगे, क्या देखेंगे, इससे पहले वाले को देखेंगे, कैसे कि अगर ये पहले वाला ओड है, क्या है ओड है, ये साथ साथ लिख लें भैया आप, अगर ये क्या है ओड है तो इसको क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.8। और अगर यही चीज क्या हो 3.650 हो, और अब देखो 5 है उसके बाद में क्या है सर, इसके बाद में 0 है, हाँ बिल्कुल, और अगर 0 है और उससे पहले क्या है इवन, तो आपको सिंपली वैसा का वैसा रखना है, तो इसको क्या लिख देंगे 3.6 लिख देंगे। क्लियर है क्या, तो छोटा है तो इसको ऐसे रख देंगे, बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे। फिर दिक्कत आती है कि 5 है, तो 5 के बाद में नॉन जीरो है तो इसको सिंपली बढ़ा देंगे, और अगर 5 के बाद में 0 है तो इसको देखेंगे, ओड है तो बढ़ाएंगे, इवन है तो वैसा का वैसा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 2 टर्म में आ जाए आपको, कैसे, जैसे 6.45 ऐसे आ जाए, तो सामने क्या है आपके पास, सर सामने मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये रूल फॉलो करना है, उस 0 को भूल जाओ, सोच लो माने 0 है तो इसके अंदर वाला सोचो ये क्या है सर, ये तो क्या है इवन है, तो इसको क्या रख देंगे 6.4 ही रख देंगे। और अगर ये होता 6.75 तो इसको क्या कर देते 6. सर ये तो ओड है क्या, तो इसको क्या कर देते 8 कर देते। बोलो क्लियर सर, ठीक है बिल्कुल। राउंड ऑफ का मुझे बिल्कुल रूल जो है वो पसंद आ गया। मुझे 2 4 5 10 क्वेश्चन करवा दो ताकि मैं समझ सकूं कि कैसे इनको करना। तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे करते हैं ध्यान से देखना। एग्जांपल्स देखो, राउंड ऑफ करना है 2.82, इसको राउंड ऑफ करना है, और इसके बाद में 1.505, और करना कितना है 2 सिग्निफिकेंट तक। क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कितने सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना, तो ये 2 सिग्निफिकेंट तक ही करना है। नंबर थर्ड मिलेगा आपको 5.450, नंबर 5 आपको मिलेगा 2.89, और नंबर 6 मिलेगा आपको मेरी तरफ से ये है 7.5 और 5, और
फिर 7 नंबर मिलेगा आपको 7.25। ठीक है, ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे रूल इसके के अंदर क्या कर दें, समराइज कर दें। और ये मान लेते हैं 8.250, सॉरी इसको 8 कर देता हूँ मैं। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल। और 9 नंबर 10 क्यों लेते हैं हम लोग, 9 नंबर देख लेते हैं। 3.25 9। ठीक है सर बिल्कुल। और एक 10 नंबर देख लो तो सर ये कहता हूँ 32.21। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, पहला रूल क्या बोलता है, टू सिग्निफिकेंट निकालने हैं तो यानी यहां तक होना चाहिए। तो इसके बाद क्या देखूंगा सर, ये तो 5 से छोटा है तो ये 2.8 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगला देखेंगे 2 तक करना है क्या, हाँ सर 2 तक करना। 0 सर ये तो 5 से छोटा है तो एज इट इज लिख दो 1.5। बोलो सर, सर बहुत आसान है। अगला सर फिर क्या करना है सर, 2 डिजिट देखना। ठीक है, तो सर आगे वाला क्या है सर, आगे वाला 5 है। ठीक है बिल्कुल सर। अब सर 5 है क्या, हाँ तो सर ये रूल जो आपने बताया था देखो 0, अगर नॉन 0 होता ना ये तो इसको सीधा बढ़ा देते, लेकिन ये तो 0 है। 0 है तो मैं इस 5 को देखूंगा, 5 से पहले वाले को। सर इसमें तो क्या है, ओड है या इवन, इवन है तो एज इट इज कर दो। इवन के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें सर इसमें देखो 2.8 है, बाद वाला 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा दो, तो 2.9 कर दो। क्या कर दो, 2.9 कर दो। बिल्कुल सर। सर ये वाला आते हैं सर, इसको यहां तक करना क्या, हाँ बिल्कुल। तो सर इसके मैं इसको देखो, ये तो 5 है, ओके। तो 5 के बाद में 0 है या नॉन 0, सर 5 के बाद में नॉन 0 है तो बिना सोचे समझे बढ़ा दे इसको 7.6। ये रूल, ये रहा, बिना सोचे समझे बढ़ा दिया, बिना सोचे समझे क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, इस वाला सर, इस वाला देखता मैंने 5, हाँ तो इसके बाद में सर कुछ नहीं लिखा तो कौन से रूल पे जाऊंगा सर, इस वाले रूल पे जाऊंगा। मान लेता हूं जैसे मान लो वहां 0 था तो उससे पहले क्या देखा सर, उसके पहले वाला तो इवन है, इवन है तो उसको एज इट इज कर देंगे, तो 7.2 लिख देंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसको देखो सर, इसका देखा मैंने 5, यहां तक करना है। इसके बाद नॉन 0 है, बिना कुछ किए आंख बंद किए क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा 8.3। ठीक है, अब सर ये वाला, सर ये वाला तो फिर 5 है और सर इसके बाद में नॉन 0 है तो सर इसको बढ़ा दूंगा, बिना सोच समझे बढ़ा दूंगा 3.3। और ये सर ये 2 सिग्निफिकेंट में करना है तो 2 सिग्निफिकेंट में कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी नहीं करना मुझे, तो 32 ही लिखूंगा इसको। क्यों, क्योंकि मुझे सिग्निफिकेंट क्या चाहिए, 2 चाहिए। और सोचिए अगर ये वाला क्या होता, 5 से बड़ा होता, 5 से बड़ा होता तो इसको मैं 33 कर देता। बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर। जैसे बताओ सर, एक जैसे ये मान लो 32.51 होता तो इसको 2 सिग्निफिकेंट में क्या करते हैं, ये देखते हैं 5 या 5 से बड़ा है तो इसको क्या कर देते हैं सर, इसको 33 कर देते हैं। बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब सर क्या बताना चाहते हो, अब देखो एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको हम इसी के अंदर कैलकुलेट के अंदर कर देंगे। कैसे, जब आप ऐड करोगे ना तो सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे काम करेंगे आपके, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे। तो देखो आप इसको उतार लो, मैं आपको जल्दी से वो चीज करवाता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट का कैसे ध्यान रखना पड़ता है हमें, तो इसको आप उतार लो आराम से, मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैसे काम करते हैं। तो एक ही बात याद रखनी है, वो कुछ नहीं रखना, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे क्या हो, डिवीजन हो। इसके अंदर जो फाइनल रिजल्ट है, यानी फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रेसाइज देन लीस्ट मेजरमेंट। क्या रे सर, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं जैसे आपने एक वैल्यू मेजर की 1.2 सेंटीमीटर और एक आपके पास 1.23 सेंटीमीटर, हाँ सर, तो लिस्ट मेजरमेंट कितना है सर, ये वाला लिस्ट मेजरमेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, या बोलो तो इससे ज्यादा है, तो आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा ना वो क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रहेगा। क्योंकि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो आपकी दोनों मशीन माप सके, ये वाली भी माप सके और ये वाली माप सके। तो एक्चुअली में लाइन क्या बोली गई है कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लिस्ट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। कैन नॉट बी लिस्ट एंड प्रिसाइज भी लिख सकते हैं हम, प्रिसाइज यानी जो परमिशन होती है उसकी, इससे ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान नहीं होनी चाहिए। अब देखो पहला पॉइंट ए वाला हेडिंग वाला, तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो अभी।
कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल जनरल भाषा में बता रहा हूँ। क्या, इन दोनों को ऐड करो सर। इनको ऐड करेंगे तो देखो इसको लिख सकता हूँ 1.23 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल। और इसको क्या लिखेंगे 1.2 लिखेंगे, बोलो सर। हाँ सर, और ऐड कर दो एक बार तो 34.2, बोलो क्लियर है क्या? हाँ। अब आप देखो कि इन दोनों में से जिसमें डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट है, जिसमें डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट है, उतने डिजिट आपके आंसर में होने चाहिए, क्योंकि यही सबसे लिस्ट और परमिसिबल है या प्रिसाइज जिसे बोल सकता हूं मैं। क्योंकि वो मशीन अगर ये आपने लिख दिया ना तो ये वाली मशीन इसको माप नहीं पाएगी। तो सर इसको 2 डिजिट तक क्या करो, रखो। तो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अभी तो सीखा है राउंड ऑफ। ओहो, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे क्या? इसलिए सिखाया क्या राउंड ऑफ, और क्या? तो इसको क्या बोलो? तो सर ये क्या है, ये तो 5 से छोटा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2.4 सेंटीमीटर ही मेरा क्या लिख दूंगा, आंसर लिख दूंगा। बोलो क्लियर है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने सर? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? इसमें 2। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, फाइनल में क्या है, फाइनल में सिग्निफिकेंट फिगर 2 आया है। तो कभी ऐसे मत सोच लेना कि फाइनल जो आंसर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मैं क्या करता हूं ध्यान रख रहा हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। जिसमें डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट है उतने ही डिजिट हमारे आंसर में होने चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट का मुझे ध्यान नहीं रखना है, यानी डू नॉट हैव टू लुक अराउंड सिग्निफिकेंट फिगर, वी हैव टू जस्ट लुक अराउंड द हाउ मेनी डिजिट एट लीस्ट आर देयर इन आफ्टर डेसिमल। और देखो सर, और देखो 0.33 0.31 सेमी, हाँ ठीक है, 3.1 सेमी बिल्कुल, और 0.0331 सेमी बिल्कुल सर। इनको ऐड करो यार। अरे अभी कर देते हैं। तो सर इनको ऐड करना है क्या? हाँ ठीक है। देखो कैसे करोगे, ऐसे लिखो, मैं बताता हूँ क्या करो। पॉइंट जो है ना सबके एक जैसे लिख लो, ऐसे आप लोगों ने सीखे होंगे। तो 0 3 और यानी पॉइंट से इधर क्या है, जितने भी है कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 1 और इधर 1 होगा, इधर 0 3 3 1 होगा। बोलो क्लियर है? जोड़ो 1 4 4 4.3, बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो सर अब देखो डेसिमल की, अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें सर, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं देखना है। तो मुझे देखना है कि इस डॉट के बाद में, डेसिमल के बाद में सबसे कम किस में काउंट है सर? इसमें है, एक है क्या? तो एक ही होना चाहिए, यानी यहाँ तक राउंड ऑफ कर, यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे तो बोलो इसके बाद वाला क्या है सर? इसके बाद वाला तो क्या है सर? 4 है, 5 से छोटा है, तो 3.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। सर इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एडिशन करना है या मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो आई डू नॉट हैव टू गो फॉर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, so I have to go for only the least number of decimal count। कि डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल काउंट के बाद बोलते डेसिमल प्लेस, तो इसमें डेसिमल प्लेस 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, बट इसमें कितना है? 1 है। तो डेसिमल प्लेस, तो आई वुड से अर्ज यू पीपल लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं जिसके अंदर उतने ही डेसिमल के बाद में प्लेस आएंगे। आपको नो वरी फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बिल्कुल कोई भी चीजें नहीं देखनी है। किसमें? प्लस और माइनस के अंदर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कुछ और करवाएं क्या? हाँ सर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको करवाते हैं 3.1429 और 0.29 और 14.025 इनको करवाते हैं। तो इनको क्या करते हैं सर? आपने बोला था कि इनको ऐड करना है क्या? हाँ ऐड करना है। तो आप क्या करो, ऐड ऐड ऐड, ठीक है। पॉइंट इधर रख दिया, इसके इधर वाले इधर, इसके इधर वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 और 4 5 14 और 4 और 3, ओके, ये तो इधर गलत लिख दिया सर आपने। अच्छा, तो 9 का 9, 5 और 2 7, ठीक है सर। तो ये इधर, हाँ। तो देखो 4 और 9 13 और 2 15, 1 कैरी 2 3 4.431, बोला क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो मैं जानता हूँ सर डेसिमल स्पेस कितने हैं सर? 2 है। तो यहाँ तक मुझे क्या करना है? डेसिमल रखना है, यानी 17 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो सर उससे पहले वाला देखूंगा मैं, क्या करूंगा? उससे पहले वाला देखूंगा। तो ये सर कितना है सर? ये 7 है। 7 है क्या? तो देखो ये 4 इधर आएगा, तो यार ये तो 5 से बड़ा है, तो उसको बढ़ा दे, तो 17.16 cm। बोलो क्लियर है क्या सर? मतलब लिस्ट डेसिमल जो है, यानी डेसिमल के बाद में जिसमें सबसे कम पॉइंट आए हुए हैं या डिजिट आए हुए हैं, वो मैं क्या करूंगा? मेरे फाइनल आंसर के अंदर लिखूंगा, ठीक है सर। सर अब मल्टीप्लाई वाला और बता दो, ठीक है बताते हैं, ध्यान दे। हाँ, क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर आप ध्यान रखो यार, उल्टा है। क्या है? उल्टा। आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट
वाला ही संख्या देखनी है कि सबसे दो जिसके मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। तो सर हाँ मैं देख लूंगा, देख लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करो, बिना कुछ सोचे, क्या करो, बिना कुछ सोचे, और उसमें क्या करना है आपको, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको, जैसे मैं करके ही बताता हूँ, जैसे 0.20 है, बोलो सर हाँ सर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.234 से, बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। सब मल्टीप्लाई करते कुछ बिल्कुल 1 2 3 4 और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 0 0 0 0 और ये आ गया 2 4 जा 8 2 3 जा 6 और 12 2 जा 24 0 8 6 4 और 2, बोलो क्लियर, हाँ सर ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, क्योंकि पॉइंट के इधर वाला तो काउंट नहीं होगा और इधर वाले सारे काउंट होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें 4 है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, सर इसमें है। तो आपका आंसर में क्या होना चाहिए, दो सिग्निफिकेंट क्या होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए। तो देखो इसको देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो इसका जो आंसर है वो क्या है सर, आंसर तो ये इतना हुआ। इसका मल्टीप्लाई जो आप नॉर्मली करते हो उसका आंसर क्या आया सर, ये आंसर आया, बिल्कुल आया, हाँ। अब इसमें आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उल्टा सिस्टम है। आपको डेसिमल के बाद का पॉइंट नहीं देखना है मिनिमम वाला, आपको क्या देखना है कि जो चीजें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 वाले आपके आंसर में आपका होना चाहिए। तो देखो इसको करेंगे तो देखो 0.24, यहां तक 2 सिग्निफिकेंट आ गए इसमें, हाँ, यानी बाहर वाली चीजों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसका ध्यान देंगे, तो ये तो 5 से बड़ा है क्या, तो इसको क्या लिख देंगे हम 5, बोलो क्लियर है क्या, सेमी स्क्वायर। मान लो ये सेमी था और ये भी क्या था, सेमी था। एक डिवीजन का और करवा दो सर, ध्यान से देखो, डिवीजन का और करवाता हूं। जैसे 0.5 है, इसको डिवाइड करना आपको 1.45 से डिवाइड करना है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। सर ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर वाले में 1, नीचे वाले में कितने हैं सर 3 है। तो मेरा आंसर किस में होना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल कर देते हैं। तो देखो सर इसको कर देंगे हम 5 और एक नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ऐसे कैसे मुझे भी याद नहीं है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0, तो ये आंसर आ गया 50/145, बोलो क्लियर है क्या, हाँ। तो 5 से डिवाइड करो तो 10 और ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 4 5 9 जा 39, बोलो क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ध्यान से देखो 10 29, तो 29 को मल्टीप्लाई कर लो, करना पड़ेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जा नहीं रहा तो 0.0, तो ये हो गया 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बार डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 90 87, कितना 87, कितना 137 बचा, एक 0 और डाल लोगे तो फिर इस बार आपका जाएगा ये 4 बार। तो इसका आंसर आया यहां तक 4 बार, बोलो क्लियर है क्या, हाँ। लेकिन सर मुझे आंसर तो किसमें चाहिए, आंसर तो एक सिग्निफिकेंट में चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही तो था, एक चाहिए, तो इसका मतलब है यहां तक करना पड़ेगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो सर 4 5 से छोटा है, तो 0.3 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा सर एक दो और को एग्जाम्पल करवा सकते हो कि नहीं, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है मल्टीप्लाई के अंदर आपको और डिवीजन के अंदर आपको एक ही चीज देखनी है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, मैं चीखे मार रहा हूं क्योंकि गलत करके आओगे। तो रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन का अलग रूल है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग रूल है। एडिशन में तो बोलता है कि जिसमें डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट है वो फाइनल आंसर में डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद में, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं, यानी इसमें 2 3 मल्टीप्लाई जिसमें भी करते हैं ना उसमें देख लेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, तो हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, बस खत्म। और राउंड ऑफ तो जाता है करना। और डिजिट प्लस वाले माइनस वाले में क्या है, प्लस वाले माइनस के अंदर हम देखते हैं कि किसके अंदर डेसिमल के बाद में सबसे कम स्पेस है, यानी कम डिजिटल डेसिमल प्लेस है, तो वो वाला आंसर ये होना चाहिए। जैसे इसमें देख, इसमें डेसिमल के बाद में एक प्लेस था, तो इस आंसर के अंदर 1 कर दिया, करने के लिए राउंड ऑफ लेनी पड़ेगी। इसके अंदर कितना था, 1 था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ इसमें भी 1 था, कहीं और पर आएगा, इसमें वाला 2 था, हाँ इसमें 2 था, तो इधर मेरे आंसर में कितने आ गए, 2 आ गए। तो इनको हेल्प करने के लिए क्या चीज चाहिए कि राउंड ऑफ के रूल चाहिए। तो आई होप कि मैंने इसलिए 1 लेक्चर बनाया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मैं कर चुका हूँ और मैं राउंड ऑफ कर चुका हूं और मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन भी कर चुका हूं। बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम किस में करेंगे, जब हम आंसर करेंगे, एक क्लास ऐसे करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर ही करेंगे पूरा। तो इसके बाद मैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज 2 लेक्चर और लूंगा आपके। उसके बाद में मैं एक प्योरली क्लास लूंगा 1-1.5 घंटे की, जिसके अंदर पूरे चैप्टर के लाइन वाइज बढ़िया तरीके से क्या लिखेंगे,
क्वेश्चंस करेंगे, टफ लेवल के भी करेंगे, अच्छे लेवल के भी करेंगे और आराम लेवल वाले भी करेंगे। तब तक आप इनको देखते रहें, ये देख लो पूरा छाप सकते हो आप, और पढ़ते रहें, देखते रहें, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कैसा फील कर रहे हो आप, कैसा पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, क्या इंप्रूवमेंट और आपको चाहिए, क्या क्लासेस और आपको चाहिए, यू कैन टेल अस थ्रू वाया योर कमेंट्स, योर मेल्स, we can entertain you people. So I hope you are having good time and having safe at home. So ध्यान रखें. Thank you for watching.